तो दोस्तों आज जून की 25 तारीख है। चलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं बहुत खूबसूरत से इस सक्कुलेंट पौधे के बारे में। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा पोर्चुलाकारिया अफ्रा का पौधा है और बहुत से मैंने पहले भी बहुत सी वीडियोस में शेयर किया है कि मैंने अपने पास रेडी किए हैं। और सबसे लेटेस्ट अगर बताऊं तो सबसे लेटेस्ट इनमें से कौन सा पौधा रेडी किया अगर आपके साथ शेयर करूं तो ये देखिएगा, ये वो प्लांट है जो सबसे लेटेस्ट मैंने जो है वो रेडी करना जो है वो शुरू किया है। ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया था एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू कि लिटरेटी स्टाइल इसका जो बोनसाई है वो डेवलप करना चाहता हूँ। तो कुछ दिन पहले, केवल कह लीजिए 10-12 दिन पहले इसको जो है वो स्टार्ट किया गया और इसकी थोड़ी सी जो है वो ट्रिमिंग की गई और वायरिंग की गई। तो केवल ये 10-12 दिन का रिज़ल्ट है। देखिए पौधे में जो नई ग्रोथ है वो स्टार्ट हो चुकी है, पौधे में जो पैड बनना वो भी स्टार्ट हो चुकी है। जिस पिक को मैंने लेकर इसको जो है वो स्टार्ट किया, जिसको देखकर कह लीजिए, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। स्क्रीन पर आपको दिखाई भी देगी। इस पिक से मैंने इसका जो बोनसाई है वो देखकर स्टार्ट किया। मुझे अच्छा लगा ये स्टाइल और ईजी भी लगा। मेन है ईजी लगा, जिसको हर कोई बना सकता है। तो अभी क्या है, गर्मी का मौसम है, लेकिन सबसे बढ़िया मौसम है इस पौधे की ग्रोथ का। अगर बात करूं तो ये ड्वार्फ जेड, जिसको कॉमन जानते हैं सभी के सभी ड्वार्फ जेड के नाम से। तो इस पौधे को ग्रोइंग सीज़न कह लीजिए, इस पौधे की कटिंग लगाने का सीज़न जो सबसे बढ़िया सीज़न रहता है, जिस मौसम में बहुत तेज़ी से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, तो वो ये गर्मी का मौसम रहता है, बरसात का मौसम रहता है। तेज़ धूप तेज़ गर्मी इनको पसंद रहती है। सर्दी के मौसम में थोड़ा सा रेस्ट या डोरमेंसी में जाते हैं। तो मैंने लगभग 3 महीने पहले अपने इन पौधों को जो है वो रिपोर्ट किया था। सारे पौधे अगर बताऊं आपको, पास से भी दिखाता हूं, कुछ और भी प्लांट्स हैं जो फर्स्ट फ्लोर पर हैं। ये देखिएगा, जैसे ये छोटा सा एक टॉपियरी कह लीजिए, मिनी ट्री कह लीजिए। तो सारे पौधे पहले रूट बाउंड हो चुके थे। अब जब रिपोर्ट किया गया तो इनकी जो नई ग्रोथ है वो स्टार्ट होने लगी है। तो क्या है, इन पौधों को थोड़ी सी मिट्टी जो है वो ड्राई साइड पर रहना पसंद रहता है। बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी मत रखिएगा। तो मेरे पौधों की क्या है, यहाँ पर पूरी धूप मिलती है, सुबह से लेकर शाम तक जो है वो मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। इस वजह से इन पौधों को मैं रोज़ाना पानी देता हूं। तो डेली या फिर एक दिन छोड़कर इन पौधों को पानी देना जो है, अगर आपने धूप में प्लेस किए हैं, बिल्कुल सही रहता है। कई बार कमेंट्स भी आते हैं कि हमारे जो पौधे हैं इस तरह से घने बुशी पौधे डेवलप नहीं होते, क्या रीज़न रहता है। रीज़न सबसे बड़ा जो रहता है वो ये रहता है कि जब आप इस पौधे को छायादार जगह में प्लेस करते हैं तो क्या होता है। अगर आप वीडियो को पूरा देखिएगा आपको समझ भी आएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर एक इसकी जो ब्रांच है, इसमें जो गैप है, इंटरनोडल गैप जिसको हम कह देते हैं, वो थोड़ा सा कम दिखाई देगा। पास पास में नई नई जो पत्ती हैं वो निकल कर आ रही हैं। लेकिन जब आप पौधे को छाया में प्लेस करेंगे तो ये जो गैप है ये बढ़ने लगता है। तो इस वजह से इसको जब हम छाया में प्लेस करते हैं, पत्तियाँ दूर दूर रहती हैं, पौधे की एक कह लीजिए घनी जो कैनोपी है वो डेवलप नहीं हो पाती। ऐसा भी नहीं कि मैं केवल इन पौधों से जो बोनसाई है वो डेवलप करता रहता हूँ। अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो एक रोड साइड प्लांट कह लीजिए, एक कह लीजिए जंगली पौधा, ये लंटाना का पौधा है जिसका मैं बोनसाई डेवलप कर रहा हूँ। ये देखिएगा, अगर आपको दिखाई दे यहाँ पर ये प्लांट प्लेस हुआ तो बहुत सुंदर सा इसका भी जो बोनसाई है वो डेवलप होने लगा। इस गर्मी के मौसम में मैंने इसकी हार्ड ट्रिमिंग की थी। हार्ड ट्रिमिंग के बाद का ये रिज़ल्ट है। तो ये पौधे गर्मी पसंद रहते हैं, इनकी ट्रिमिंग का सीज़न भी गर्मी का रहता है। अभी देखिए इसमें फूल आने लगे हैं ऑलरेडी। ये इस सीज़न के अंदर ये चौथी से 5वीं बार है जो ये पौधा फ्लावरिंग पर आया है। और इधर ये देखिए, ये आइलैंड फाइकस है जिसको मैंने लास्ट ईयर जो है वो स्टार्ट किया था, एक कटिंग से ही स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर देखिए इसके बेस का स्ट्रक्चर कितना बढ़िया बन रहा है। इसमें इस सीज़न जो है वो एरियल रूट्स भी आने लगेंगी। तो यहाँ पर देखिए एरियल रूट्स अभी से आपको दिखाई भी देंगी। तो ये बहुत सुंदर सी कैनोपी ये भी ले लेगा। इसी तरह से ये देखिएगा, ये बोगनविलिया का प्लांट है। बोगनविलिया का भी जो एक कैनोपी स्टाइल बोनसाई कह लीजिए, अम्ब्रेला स्टाइल, टॉपियरी स्टाइल, कुछ भी आप कह लीजिए, इस तरह से इसको भी रेडी करना शुरू किया है। चलिए वापस चलते हैं पौधों पर और बात करते हैं क्या ज़रूरी चीज़ रहती है। नंबर 1 ज़रूरी चीज़ रहती है, अगर आप अच्छी कैनोपी चाहते हैं या कोई भी इसकी जो शेप है वो रेडी करना चाहते हैं, नंबर 1 आपको इसकी जो ट्रिमिंग है वो टाइमली करनी पड़ेगी। मतलब बहुत ज़्यादा ओवरग्रो प्लांट को मत होने दीजिए। जैसे ही इस तरह से देखिए, अब ये छोटा सा एक पेड़ आपको दिखाई देगा, जैसे इसकी ये ग्रोथ जो है वो निकलना स्टार्ट हो, आप इसको पिंच कर दीजिए ऊपर की साइड से या फिर सीजर की मदद से इसको जो है वो रिमूव कर दीजिए। तो ये काम ज़रूरी रहता है। और ये छोटी छोटी जो कटिंग्स जो है वो पौधे में से निकल कर आती हैं, ये सारी की सारी बहुत ईजिली ग्रो कर जाती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि ये प्लांट है, पुराना प्लांट है, मैच्योर है। इसको मैंने वायरिंग की थी लास्ट ईयर की थी। इसमें ये देखिए आपको दिखाई देगा, अभी जो वायर है ये इसके अंदर फंसने लगी है, मतलब सही समय आ चुका है इसकी वायर को रिमूव करने का।
और जैसे ही मैं इस पौधे की भी कटिंग करता हूँ, सेम दूसरे पौधों की करता हूँ, तो यहाँ पर एक कटिंग जो है वो गिरी रह गई। तो ये देखिए इसमें जो रूटिंग है वो स्टार्ट हो गई, जो ये लीफ गिरी रह गई उससे भी जो रूटिंग है वो स्टार्ट हो गई। तो मतलब ये पौधे इतने सख्त जान रहते हैं, इसकी रूटिंग जो है वो छोटी छोटी पत्तियों से या फिर इस तरह से छोटी छोटी सी जो कटिंग्स रहती हैं बिल्कुल छोटी छोटी, उससे भी जो इनकी रूटिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। बस शर्त है इनको हल्का सा मॉइस्चर जो है वो मिलना चाहिए। धूप इनको पसंद है, धूप में ग्रो कीजिएगा। और अगर आपको कहीं से इसकी मोटी थिक कटिंग मिल जाए तो वो और भी बेहतर रहता है। आपका जो बोनसाई है वो बहुत जल्दी से आप रेडी करना जो है वो शुरू कर सकते हैं। इस तरह से देखिए ये मेरा एक बहुत पुराना मैच्योर प्लांट है। मिट्टी इनको किसी भी तरह की चल जाती है, हर मिट्टी में हर तरह से ये बहुत इजीली ग्रो कर जाते हैं। तो आप इसकी बस जब छोटे गमलों में प्लेस करते हैं, जब जैसे जैसे पौधे मैच्योर होते हैं, आप इसकी जो है वो रीपॉटिंग ईयरली कर दीजिए, सफिशिएंट रहता है। सर्दी का मौसम छोड़कर गर्मी बरसात किसी भी समय पर कर दीजिए। रही बात लास्ट में फर्टिलाइज़र की, हाँ एक आध चीज़ इसमें जो और मैं आपको बता दूं जो प्रॉब्लम आती है वो आती है इसमें कभी कभार जो है वो मिली बग का अटैक होता है। वो कब होता है? वो उस केस में होता है जब आप पौधे में ज़्यादा मॉइस्चर मेंटेन करेंगे, पौधे की पत्तियों पर बहुत ज़्यादा पानी देंगे और पौधा छाया में रहेगा। तो उस कंडीशन में कई बार क्या होता है इन प्लांट्स के ऊपर जो है वो मिली बग का अटैक जो है वो भी देखा जाता है। तो मिली बग के अटैक को किस तरह से दूर करना है, आप इसके ऊपर जो है वो नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, नहीं तो उस जगह से जो है वो मैनुअली जो है वो मिली बग को रिमूव कर दीजिए। एक चीज़ और जो बात करते करते मुझे दिखाई दी वो ये है, ये देखिए कई बार आपके कमेंट्स आते हैं हमारे पौधे में जो पत्ती हैं वो श्रिंक होने लगी हैं। ये देखिए इस तरह से मेरे पौधे में भी आपको ये लीव्स जो हैं वो थोड़ी ड्राई दिखाई देंगी, ऊपर की लीव्स थोड़ी जो है वो मोटी दिखाई देंगी। अब ये रीज़न क्या हुआ है? ये रीज़न है, सिंपल सा रीज़न है, मिट्टी बहुत ड्राई है और धूप बहुत तेज़ है। दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, धूप बहुत तेज़ रहती है। यहाँ पर भी अगर आपको दिखाऊँ, ये देखिएगा यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। तो ये दो रीज़न से रहती है। तो ओवर वाटरिंग से अगर रूट रॉट हो जाए पौधे में तो नीचे से जो जड़ें हैं वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना बंद कर देती हैं, ऊपर से पौधा जो है वो ड्राई होने लगता है। तो यहाँ पर वो केस नहीं है क्योंकि रूट्स बहुत अच्छे स्टेबल हैं मिट्टी में। यहाँ पर नमी की कमी है, बहुत तेज़ धूप से इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। तो ऐसी कंडीशन में क्या आप पौधे को थोड़ा सा कह लीजिए ग्रीन नेट के नीचे प्लेस कर सकते हैं, नहीं तो भरकर पानी दीजिए गमले के अंदर, डेली वाटरिंग कीजिए। और लास्ट में वीडियो को एंड करने से पहले अगर फर्टिलाइज़र की बात करूं तो फर्टिलाइज़र क्या है दोस्तों, इसके लिए फॉस्फोरस नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र जो है वो बहुत बढ़िया रहता है। उसके अंदर आप इसको डीएपी फीड कर सकते हैं कभी कभार, कुछ एक दाने। वैसे तो कोई खाद आपसे ये मांगता नहीं है, बिल्कुल केयर फ्री प्लांट है, ऐसे ही बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। फिर भी अगर आपको लगे कि ग्रोथ आपको बहुत ज़्यादा तेज़ चाहिए तो 3-4 महीने में एक बार कुछ एक दाने डीएपी के, नहीं तो बॉर्न मिल का कुछ एक बड़ा चम्मच कह लीजिए भर कर हर 3-4 महीने में एक बार इस गमले की मिट्टी में डाल दीजिए। और ये देखिएगा जाने से पहले ये मेरे कुछ एक और प्लांट्स हैं जिनको अभी ट्रिमिंग की रिक्वायरमेंट है। इनके ऊपर भी देखिए जो ब्रांचेज हैं वो थोड़ी ओवर ग्रो कर चुकी हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको ट्रिमिंग इनकी जो है वो हर 15-20 दिन में, महीने में एक बार अपने प्लांट की ग्रोथ के अकॉर्डिंग जो है वो करते रहिएगा। और ये देखिएगा मैंने एक ब्रांच मुझे बहुत अच्छी लगी थी कटिंग के दौरान, थोड़ी सी तिरछी ब्रांच थी, तो मैंने इसको सिंपली इस तरह से मिट्टी में दबा दिया। यहाँ पर देखिए इसकी सारी जो नई ग्रोथ है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।